सीएल हिमाचली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम और आज हम राज्य सचिवालय के समीप हैं और पूर्ववर्ती अपने समय के जैसे ही आज भी हमारे साथ मौजूद हैं गंगूराम मुसाफिर जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और आज भी ये लोगों के काम करवाने राज्य सचिवालय में पहुंचे हैं। तो मुसाफिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आज विकास की रफ्तार को लेकर के बात की जाए, 1-1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है हिमाचल की सरकार को बने हुए, तो विकास को लेकर के किस तरह से क्या नजरिया है आपका? विकास जो है वो चल रहा है और जो जो लोगों की मांग है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि 75,000 करोड़ का कर्ज भी है सरकार पे और उसके अलावा देनदारियां भी हैं। कुल मिलाकर 85,000 करोड़ की देनदारी है और जो आपदा है उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी भरपाई करना और फिर केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो उसके अलावा भी चाहे सड़क निर्माण है, चाहे दूसरे पेयजल योजना है, बिजली के कार्य हैं और शिक्षा का कार्य है, स्वास्थ्य का कार्य है, तो जो जो विकास के कार्य हैं वो लगातार जो है जारी है। ओपीएस के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता में आई है और कर्मचारियों को, इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्मचारी बहुत खुश हुए, लाभान्वित भी हुए, लेकिन आज कुछ स्थितियां बन रही हैं, बेरोजगार भारी मात्रा में हैं और साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल जो ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है क्योंकि वो आए दिन उनको भर्ती कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही बाहर कर दिया जाता है। तो बेरोजगारी की इस दिशा को लेकर के सरकार के, कांग्रेस के क्या प्रयास हैं? मुझे लगता है कि माननीय हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी, वो बड़े गंभीर हैं इस मामले में और बहुत सारे रोजगार देने का उन्होंने प्रयास किया है और काफी पोस्टों को जो है क्रिएट किया गया है और अब उसमें उनको भरने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कार्य होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो ओपीएस है वो तो उसका तो निर्णय मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सारे देश में ये सरकार जो है ओपीएस के लिए जानी जाएगी और इससे लगता है कि सरकार जो है कर्मचारियों के प्रति जो है वो उनकी हमायती है और आगे जो रोजगार देने की बात है उसमें भी सरकार जो है गंभीरता से काम करेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। आगामी इसी माह में विधानसभा की बैठकें शुरू होनी है तो विधानसभा में बहुत सारे नए मुद्दे, कुछ पुराने मुद्दे भी गूंजने वाले हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के आप आज किस प्रकार से देखते हैं? आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आपका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा है, तो आज का विधानसभा आप किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ तक सरकार का जो कार्यकाल है वो मैं समझता हूँ बहुत सेटिस्फाइड रहा है और इसी तरह से जो विधानसभा में जो भी मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे या जिस तरीके से विधानसभा को कार्य करना चाहिए था वो भी उस तरीके के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार और विधानसभा का जो कार्रवाई है उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को उससे राहत मिलेगी। अब सरकार स्थायी है, कुछ पिछले दिनों कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हुई थी, कुछ अस्थायी किए जाने की आरोप सामने आए थे, लेकिन अब सरकार स्थायी तौर पर चल रही है। कांग्रेस में विस्तार किया जाना है जो प्रक्रिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं, अब बीजेपी की स्थिति थोड़ी भिन्न नजर आ रही है और ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता नाराज हैं और बीजेपी में एक बहुत बड़े पैमाने पर फूट पड़ सकती है। कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है ये चट्टान की तरह मजबूत है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जो वायदे इस सरकार ने किए उनको भी पूरा करेगी और इस प्रदेश को जो एक नई दिशा और दशा इन्होंने दी है, जैसा प्रदेश को अमीर राज्य बनाने की बात कही है और नई जो है और भी कई तजवीज इस सरकार ने जो है की है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के बेहतरीन कार्य से प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और एक दूसरे प्रदेशों के लिए भी ये जो प्रदेश है, ये सरकार जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत होगी।
नहीं, बीजेपी के बारे में अहम प्रश्न है कि जैसे अब वहां पर स्थिति थोड़ी भिन्न है और जैसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए, तो उसको लेकर के बहुत सारे बीजेपी के नेता नाराज हैं। उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उनका वैसे तो ये आंतरिक मामला है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो धरातल पर जो चीजें आ रही हैं उससे लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा बेचैनी है। और मुझे लगता है कि लावा जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लावा फूट रहा है, तो कुछ भी स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जी। अच्छा, एक अहम प्रश्न है, अब जैसे कांग्रेस का विस्तार किया जाना है, सारे पदों को भरा जाना है, चुनाव प्रक्रिया होगी, तो आपका नाम भी चर्चाओं में कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, तो कैसे देखते हैं? ये हाईकमान का और सरकार का काम है, जो जो भी सरकार जिसको ठीक समझेगी वो उसके मुताबिक उसका फैसला लेगी, और जिसको बनाएंगे वो ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेगा। जी जी। अच्छा, बोर्ड भी बहुत सारे खाली पड़े हैं, पद कॉरपोरेशन में खाली पड़े हैं, मंत्रालय का विस्तार किया जाना है, तो इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से देखता है? क्योंकि नियुक्तियां तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के में से ही होनी है। मुझे लगता है कि सरकार जो है इसके बारे में गंभीर है, और बहुत जल्दी जो रिक्त पद हैं उनको भी भरा जाएगा, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो जिस लायक भी होंगे उनको ठीक जगह जो है दी जाएगी, ताकि उनकी वजह से भी सरकार अपनी मजबूती से काम कर सके। सीएल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गंगूराम मुसाफिर जी, लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और कई बार विधायक चुनकर आए हैं पिछाद, जिला सिरमौर के पिछाद विधानसभा क्षेत्र से। तो कई बातों का इन्होंने जिक्र किया, राजनीति व्यवस्था की बात की, साथ ही आपातकाल का जिक्र किया जो आज स्थिति बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। आपातकाल तो नहीं, बट उसे एक तूफान कहना ज्यादा उचित होगा। साथ ही हमने प्रक्रिया की बात की, कांग्रेस में विस्तार की प्रक्रिया की बात की, और हमने बात की भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के बारे में। शिमला से सीएल हिमाचली न्यूज के लिए विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट।